औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं KNI और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ़ शबीर। आज एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं और ये प्रोग्राम नहीं, ये एक आवाज़ है, ये एक अपील है, ये एक सवाल भी है और ये हमारी हुकूमतों के लिए और ज़िम्मेदारान तबके के लिए भी ये एक बड़ा सवालिया निशान भी है। आज हम माशरे के उन लोगों के पास मौजूद हैं, आज हम सोसाइटी के उन लोगों के पास हैं जो एक इंडस्ट्री का दर्जा रखते हैं और जो काम हुकूमतों ने करना होता है वो काम बिला मुआवजा और बग़ैर किसी मदद और नुसरत के ये लोग सदियों से खुद करते चले आ रहे हैं। माल मवेशी पालना और उसको दूसरों के लिए खुराक के तौर पर पेश करना, ये इस तबके का, ये इन लोगों का सदियों से काम चला आ रहा है। और जिस जिस जगह पर इस ख़ास तबके का पड़ाव होता है वहाँ पर ये लोग आर्जी तौर पर जाते हैं और वहाँ के जो ज़मींदार लोग होते हैं उनसे आर्जी तौर पर पैसे देकर, मुआवजा देकर कुछ अरसे के लिए वहाँ की मौसमी सूरत हाल को सामने रखते हुए ये वहाँ से जगह हायर करते हैं, ज़मीन हायर करते हैं और कुछ अरसा गुजरने के बाद जब वहाँ की मौसमी सूरत हाल इनको सपोर्ट नहीं करती, इनकी मदद नहीं करती, तो ये फिर गर्म इलाकों से ठंडे इलाके की तरफ रवाना और मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। ये मौसमी जो शिद्दत थी, मौसम सरमा का जो सिलसिला था, ये लोग यहाँ पर आए, कोटली के अंदर, कोटली के मज़ाफ़ाती इलाकों पे इन्होंने आके पड़ाव किया। वहाँ के ज़िम्मेदारों की जो ज़मीन थी उस पर पैसे देकर ये अपने माल मवेशी और इनके जानवर जो है उन्होंने वहाँ पर रखे। अपना पड़ाव भी जिस तरीके से आप कैमरे की स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इन्होंने अपना रिहायशी सिलसिला इस तरीके से बरकरार रखा हुआ है। और अब कोरोना वायरस की वजह से जहां पूरी दुनिया के हालात अबतर और ख़राब हैं, लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन की वजह से जहां पर बड़े बड़े ताजर हजरात और छोटे ताजर हजरात, ज़मींदार लोग, दिहाड़ीदार लोग मुतासर हुए हैं, वहाँ पर ये लोग भी मुतासर हो चुके हैं और ये इस मौसमी शिद्दत के बायस यहाँ से मुंतकिल होना चाहते हैं उस इलाके की तरफ जहाँ पर इनके लिए ज़ाती रहने के लिए मौसम अच्छा हो और इनके माल मवेशियों के रहने के लिए और उनके बसर करने के लिए भी मौसमी सूरत इनका साथ दे और इनको सपोर्ट करे। इस वजह से आज ये लोग काफ़ी दिनों से कोटली से हिजरत करके दोबारा उन ठंडे इलाकों मुजफ्फराबाद, केल और ताऊ बट की तरफ ये मुंतकिल होना चाहते हैं, उस तरफ रख्त सफ़र बांधना चाहते हैं, लेकिन ज़िली हुकूमतों ने, ज़िली एडमिनिस्ट्रेशंस ने इनके ऊपर पाबंदी आयद की हुई है कि ये नकल मकानी नहीं कर सकते। और आज कोटली के अंदर मौसम शदीद गर्म होना शुरू हो गया है और जिस तरीके से इन लोगों के रहने की जो सूरत हाल है, आप कैमरा मैन अगर दिखाए तो इस शदीद मौसम में, गर्मी के मौसम में इनका ज़ाती तौर पर यहाँ पर रहना मुश्किल और महाल है। न सिर्फ इनका ज़ाती तौर पर रहना यहाँ पर और गुज़र औक़ात करना मुश्किल और महाल है, इसी तरीके से इनके जो जानवर, इनके जो माल मवेशी हैं उनको भी यहाँ पर ख़ासी दुश्वारी और परेशानी का सिलसिला शुरू है। और हो सकता है कि अगर हुकूमती सतह पर हुकूमती हुक्मरानों ने और हुकूमती इदारों ने इनकी मुंतकिली का और इनको वापस उन ठंडे इलाकों में ले जाने का प्रॉपर बंदोबस्त न किया तो इनके कीमती जानवर भी ज़ाया होने का अंदेशा और ख़तरा है। आज यहाँ पर हम इन लोगों से पूछेंगे कि आपके मसाइल क्या हैं और हुकूमत के सामने आप क्या मतलबात सामने रखते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर उन पर अमल दरामद करते हुए इनको सेफ पैसेज दे, इनको मुस्बत अच्छा रास्ता दे और अपनी निगरानी में हुकूमत इनको अच्छी जगह पर मुंतकिल करे जहाँ पर ये ख़ुद भी अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें और इनके जो माल मवेशी और जो जानवर हैं वो भी अच्छे तरीके से बीमारियों से बच कर रहें। आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं और यहाँ पर एक मौजूद हैं एक माई साहिबा, उनसे पूछते हैं कि उनके मुतालबात क्या हैं, वो इधर कितने अरसे से हैं और वो क्यों वापस अपने ठंडे इलाके में जाना चाहते हैं। जी अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हमारी पील है, हमें तो गर्मी में बहुत तंग हो गया, माल मवेशी तंग हो गई है, तो हमको किनारा तो जाएगा अब कश्मीर में, इससे ज़्यादा कश्मीर में जाएगा तो केल ताबाट तक, फिर मोड़ के 3 महीने वास्ते फिर वापसी आऊँगा। तो हमारा कोई चारा नहीं, गर्मी में
माल हमारा मर जाएगा, बच्चे हमारे खसाल हो गए, बिस्तरा नहीं, मंजी नहीं, मकान नहीं, कोई चारा नहीं, हम उस जात बगैर नहीं रह सकते। तो गर्मी में रहने का हमारा कोई सिस्टम ही नहीं, कोई मकान नहीं, हमारा कोई जरिया ही नहीं। हम अपने इलाके में जाना चाहते हैं सर्दी में, गर्मी में उधर जाते हैं तो सर्दी में इधर आकर रहते हैं। हमारा माल भी मार जाएगा इधर, हमारी बकरियां भी मार जाएगी, हमारे बाल बच्चा भी सब। गर्मी तप गई है, हम गर्मी में नहीं रह सकते। हमारा कोई मकान नहीं, ठिकाना नहीं, जरिया नहीं, हम किधर जाएं अभी। हमारा हमको इजाज़त दो या हमको कोई ठिकाना दो, कोई हमारा मेहरबानी करके हुकूमत हमारा कोई तस्बीह करे। जी, ये बातें और ये जो सारे मुतालबात इन्होंने हुकूमत के सामने रखे हैं और इदारों के लिए भी, जो इदारे अवाम उन्नास के लिए खिदमात सरअंजाम देते हैं, लोगों की वेलफेयर करते हैं, जो इदारे लोगों की बाज़पुरस के साथ साथ उनके वेलफेयर का काम करते हैं, उन इदारों के लिए भी ये एक सवालिया निशान है। ये वो तबका है जिस तबके की तरफ आज तक किसी हुकूमती इदारे ने तवज्जो नहीं दी। वेलफेयर के काम हुकूमती सतह पर हो रहे हैं, लेकिन उस वेलफेयर के कामों में भी इन लोगों को शामिल नहीं किया जाता। एहसास प्रोग्राम हुआ, उसमें भी इन लोगों को शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा दीगर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें इन लोगों को शामिल नहीं किया जाता। ये बुज़ुर्ग हैं, इनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। सरकार, ये जो हमारे लोग हैं, ये बकरी, माल, मवेशी और खच्चरें लेकर ये अस्करदू फौज का राशन ढोते हैं, फौज के साथ इनका अलग करते हैं। आज ये लोग इन नालों में, उन जंगलों के बीच खस्ता हाल हो चुके हैं। अगर हम अपील करते हैं कि इनके लिए कुछ हुकूमत सोच करे, अगर ये किसी के पास जाते हैं वो इनको कोई भी एहसास नहीं देते हैं। इस वास्ते हमारी अपील है अपने वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर साहब के पास भी हम अपील करते हैं कि हमारे लिए कुछ बात सोचें। और सदियों से हम लोग खाने बदोश आ रहे हैं, सदियों से हम लोग खाने बदोश, हम माल मवेशी से गुजारा करते हैं। आज ये बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, ये लोग इतने खस्ता हाल हो चुके हैं कि जिसका हंता कोई नहीं। इस वास्ते हमने इस मीडिया के पास आना पड़ गया कि हमारी फरियाद भी कोई नहीं सुनता। लोगों को एहसास मिल रहा है, हमें वो भी नहीं मिल रहा है। तो इस वास्ते हम अपील करते हैं, इमरान साहब से भी अपील करते हैं कि हमारा कुछ हल किया जाए। अगर हल ना हुआ तो हमने कोई रास्ता अख्तियार कर लेना है, तो फिर रोला पड़ जाएगा रोडों पर भी। तो हम फ़ारूक हैदर से अपील करते हैं कि हमारा कुछ तो कुछ, वो जानते हैं इन लोगों को, उनको पता है कि ये बकरवाल लोग जो हैं ये अस्करदू के पास, गिलगित के पास, उस इलाके में जाते हैं ठंडे में, सियाले ये इस इलाके में आकर गुजारा करते हैं। किसी की ज़मीन का पैसा देकर रहते हैं, किसी जगह अंदरूठ है, किसी की रख है, उसका भी पैसा देते हैं। इस वास्ते हम फ़ारूक हैदर साहब से अपील करते हैं कि इनका कुछ बंदोबस्त किया जाए और इनको रास्ता मिले तो ये उस रास्ते पर गुजरें। जी नाजरीन, ये बुज़ुर्ग लोग हैं जो सदियों से, इनके आबाओ अजदाद भी यही काम करते चले आ रहे हैं। कभी कहीं पड़ाव होता है इनका तो मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र ये मुख्तलिफ़ जगहों पे अपना पड़ाव रखते हैं। यहाँ पर इन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान से भी पुरज़ोर अपील और मुतालबा किया है कि हमें नकल मकानी की इजाज़त दी जाए, क्योंकि यहाँ मौसम गर्मी का है कोटली के अंदर और शदीद गर्मी के बायस इनके जानवर ज़ाया होने का भी ख़तरा है। और एक और बात वो जो हम बताना चाहते हैं कि इस मौसम में यहाँ का जो ज़मींदार तबका होता है, जिनकी ज़मीनों पर आके ये लोग पड़ाव करते हैं, तो इस मौसम में ये अपनी अपनी ज़मीनों को भी बंद कर देते हैं ताकि घास पैदा हो और मज़ीद उन लोगों के जानवर भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इस वजह से जब ये जो जगहों पर इनका पड़ाव होता है, ये लोग जब अपनी जगह बंद करते हैं तो उस पर यहाँ का जो ज़मींदार और यहाँ का जो तबका होता है, जिनकी ज़मीनें होती हैं, जो ज़मीनों के मालिक होते हैं, वो भी इन लोगों को तंग करना शुरू कर देते हैं कि आप फौरी तौर पर हमारी ज़मीन छोड़ें, यहाँ से निकलें। यहाँ पर बच्चियाँ भी छोटी छोटी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनके अंदर के जज्बात और वो क्या कहना चाहती हैं। हम गर्मी में नहीं रह सकती जी, गर्मी में नहीं रह सकते। जी बेटा बताओ। हम गर्मी में नहीं गर्मी में नहीं आप रह सकते, यहाँ पे गर्मी है बेटा। हम गर्मी में नहीं रह सकते।
जी, ये हैं बच्चियां छोटी छोटी, इनका भी मुतालबा है कि यहाँ पर मौसम शदीद गर्म होना शुरू हो गया है और इस शदीद गर्म मौसम में इनका रहना बहुत मुश्किल है। इनकी रिहाइश का जो सिलसिला है वो भी हम नाज़रीन आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर कोई बिजली का एहतमाम बंदोबस्त बिल्कुल कुछ भी नहीं है और जिस तरीके से ये ज़िंदगी यहाँ पर गुजारते हैं ये भी आप अपने कैमरे की आंख में देख सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर इन लोगों का गुज़र-ओ-क़ात होता है। इस शदीद गर्मी के मौसम में धूप भी सख्त निकली हुई है और इस सख्त धूप में एक तरपाल टाइप चीज़ है जो लगी हुई है और मैं ये समझता हूँ कि इस तरपाल से सूरज की शिद्दत और सूरज की हिद्दत को रोकना शायद बहुत मुश्किल है। बिजली का कोई बंदोबस्त नहीं है, पंखा नाम की कोई चीज़ नहीं है और ये लोग जैसे सुबह सूरज निकलता है तो ये लोग दरख्तों की ओट तलाश करते हैं और दरख्तों के नीचे बैठ के पूरा दिन जो है ना इस इंतज़ार में रहते हैं कि जब सूरज ढलेगा तो उस वक्त ये आके इस तरपाल के नीचे जो है ना वो सोएंगे और अपने जानवरों को भी वापस लाएंगे। यहाँ पर एक और बुज़ुर्ग हैं, उनसे पूछता हूँ कि वो क्या हुकूमत के सामने मुतालबा रखते हैं और वो क्या कहते हैं कि वो किस मुश्किल में इस वक्त। जी सलाम अलैकुम। जो सरकारी टाके हैं वे बंद हैं, उसमें हमको घाट नहीं छोड़ते, पौधे लगाए गए हैं। तो गर्मी है और ज़िम्मेदार लोग इधर जिनसे हमने जगह लिया है वो लोग आज हमको उठाते हैं, हमारा कोई बंदोबस्त नहीं, हमारा माल भी मरता है, बकरी आदमी सब कुछ मरता है। हम उधर केल में जाना चाहते हैं। हाँ जी, इनका मुतालबा ये है कि ये यहाँ नहीं रहना चाहते। शदीद गर्मी है, सख्त गर्मी का मौसम है और ज़िली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पर तवज्जो दे और इनके जो जानवर हैं इस शदीद गर्मी में नहीं रह सकते। ये लोग खुद भी और इनका बाल जो बच्चा है वो यहाँ पर सख्त तंग है, मुश्किल में है सख्त गर्मी की वजह से। और एक और यहाँ पर साथी खड़े हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं और हुकूमत के सामने। जो हमारी रिहाइश है तुम्हारे सामने, जो हमारे मकान है, जो हमारी रिहाइश है, जो हमारा बाल बच्चा है, वो सब के सामने हुकूमत के इस वक्त। अभी हमारी ये रिहाइश है, ये तरपालूंगे, इसमें हम कैसे गर्मियों में गुजारा करेंगे? और नहीं हमारा बाल बचेगा, नहीं हमारा बाल बच्चा बचेगा, नहीं हमारा कोई इधर कोई जरिया ठिकाना ही नहीं, हम किस तरह इधर गर्मी गुजारेंगे? दूसरा ये किधर जाना चाहते हैं? हुकूमत केल में जाना चाहते हैं और ठंडे इलाके में जिधर हमारा माल का नुकसान ना हो, हमारे बाल बच्चे का नुकसान ना हो, हम उस इलाके में जाने चाहते हैं। इधर हमारा कोई बंदोबस्त ही नहीं है, हमारा कोई जरिया ही नहीं है, हम इधर क्या करेंगे, कैसे गुजारेंगे ये गर्मी है? अभी आपके सामने ये हमारा ये तरपाल लगा, इस तरपाल में हमारी गर्मी कैसी गुजरेगी? जी, ये जो मुतालबात हैं हुकूमत को संजीदगी से इनके लोगों के मुतालबात सुनने चाहिए। ये वो तबका है जिसने सदियों भर ये काम किया है और हमारे माशरे को गोश्त प्रोवाइड करने का और जानवर पालने का एक बड़ा सिलसिला इन्होंने कायम रखा हुआ है। आज ये लोग हुकूमती तवज्जो का जो है ना वो मरकज़ बनना चाहते हैं, हुकूमती तवज्जो चाहते हैं, हुकूमती तवज्जो के ये लोग मुंतज़िर हैं और ये लोग चाहते हैं कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं कम अज़ कम अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते, इस मुश्किल और कड़े वक्त में आप हमारी मदद और नुसरत नहीं कर सकते, आप हेल्प नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम हमें नकल मकानी की ज़रूर इजाज़त दी जाए ताकि हम भी हमारे बच्चे भी आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें और हमारे जानवर भी बच सकें। एक और बुजुर्ग भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि उनके हुकूमत के सामने क्या मुतालबात हैं। सलाम अलैकुम। हमारे सबको सलाम है और सबके गुजारिश है कि हम लोग बड़े मुतासर हो रहे हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। कोई ना हमारे पास कोई दुनिया का बंदोबस्त नहीं है, कोई दुनिया का बंदोबस्त नहीं है। रोल रहे हैं, रस्तों में पड़ रहे हैं, आगे जाने नहीं देते। अच्छा भूखे तराए बच्चे बीबियाँ हैं, सब हमारा ख़राब है हालत। हमारे मूशियाँ हैं, जानवर हैं, वो भी मर चुके हैं। जगह जगह हमने कीमती ख़रीद के बैठना पड़ता है, कोई हमारा हल नहीं है, कोई हमारे पास कोई और नहीं ज़रिया नहीं है। आप ये करें, हमारे लिए भी कुछ सोचें। हम आपके आगे अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, हम लोगों का कोई हल नहीं हो गया। जी नाजरीन, ये थे जो सख्त जान लोग हैं, मेहनत कश तबका है और ये साल हर साल
इनका जो ट्रैवलिंग वाला सिलसिला है वो जारी रहता है, और जिस तरीके से ये खुद ट्रैवल करते हैं, ये अपने साथ अपना माल मवेशी अपने जानवरों को ट्रैवल करवाते हैं, और ये एक इंडस्ट्री का दर्जा रखते हैं। जिस तरह मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री का दर्जा रखते हैं कि ये हर चीज़ खाने पीने की जो है वो प्रोवाइड करना हुकूमती ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन सदियों से गोश्त प्रोवाइड करने का जो एक सिलसिला है ये इस तबके की वजह से है। ये इस तरह के लोगों का काम है कि ये खुद मुश्किल में रहते हैं, सख्त और गर्म मौसमी जो शिद्दत होती है उसको झेलते हैं, उसका सामना करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये अच्छे गोश्त का बंदोबस्त करते हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर से इस प्रोग्राम की वसातत से हम ये अपील करते हैं कि फिल फोर इन लोगों को यहाँ जो कोटली के अंदर गर्म और शदीद मौसम शुरू हो गया है, यहाँ से इन लोगों को मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए कि ये जानवर भी मुंतकिल करें और ये ख़ुद भी अच्छे तरीके से ये इस वक्त ठंडे इलाके की तरफ जाना चाहते हैं। मुजफ्फराबाद से आगे नीलम केल की तरफ ताओबट की तरफ ये जाना चाहते हैं, तो इनको फौरी तौर पर इजाज़त दी जाए। अगर इनको इजाज़त नहीं दी जाती तो इनका जो है ना जो मुतालबा है कि हम जो है ना वो कुछ रास्त इकदाम करने की हुकूमत के सामने हम सड़कों पर आ जाएंगे अपने जानवर लेकर, और हम ये मुतालबा रखेंगे कि हम इन जानवरों को किस तरीके से यहाँ पर रखें। जो जिन लोगों ने ज़मीनें दी हुई थी वक्ती तौर पर 1-2 माह के लिए, तो वो अब वो भी जो है ना तंग है, वो इनको कह रहे हैं कि आप अपने जानवर जो है ना सरकारी हमारी जो जगह जंगल है वो भी बंद हो गए हैं, और हमारी जो ज़ाती ज़मीनें हैं वो भी हम बंद कर रहे हैं ताकि यहाँ पर घास वगैरह पैदा हो। इस वजह से ये लोग मुश्किलात में हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर से एक मरतबा फिर अपील करते हैं, इदारों से एक मरतबा फिर अपील करते हैं कि इन लोगों को फौरी तौर पर मुंतकिल होने की इजाज़त। अपने कैमरामैन मसूद राजा, इमरान शफीक और मेज़बान काशिफ शबीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।